ओम शांति। आज 25 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। आज का प्रश्न है, ड्रामा की किस नोंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं। उत्तर में बाबा कहते हैं, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ड्रामा अनुसार यह फिक्स है कि इस पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश होना ही होना है। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और इसके साथ ही हमारी सतयुगी राजधानी भी स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ड्रामा में पहले से फिक्स है। तो बाबा कहते हैं, भल अवस्थाएं ऊपर नीचे होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं है, क्योंकि लाइफलाइन जब ऊपर नीचे होती है तो इसका मतलब हम चल रहे हैं, इंसान जिंदा है। और जब लाइन सीधी हो जाती है, इसका मतलब वह इंसान नहीं है। तो इसी तरह पुरुषार्थ में अगर हमारी अवस्था ऊपर नीचे हो रही है, कोई बात नहीं, उसमें परेशान नहीं होना है, मूंझना नहीं है। बस जो भी है ऊपर नीचे हमें अपनी चेकिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश सदा करती रहनी है। तो बाबा कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। कौन हमें पढ़ा रहे हैं? स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। आज का गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सदा इस स्मृति में रहना है कि हम गोपी बल्लभ के गोप गोपियाँ हैं, हम राधाएं हैं, कृष्ण की राधाएं हैं हम सब। तो हमें सदा इसी स्मृति में उमंग उत्साह में रहना है। इस स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे हमारा। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। भक्ति मार्ग में जो भी हमने पढ़ा है सब अब भूल कर बाबा जो हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वही पढ़ना है, सुनना है और वही स्मृति में रखना है। हम भाई बहन हैं। इस स्मृति से क्रिमिनल आई को अब ख़त्म करनी है, अपनी बेकारी दृष्टि को समाप्त करनी है। माया से हमें हार नहीं खाना है। अब हम बाबा के शक्तिशाली बच्चे हैं, तो हमें अब माया से हार नहीं खाना है। अब पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे निकलकर माया को हराना है, ना कि माया से हार खाना। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, रूहानी सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले हम बाबा के रूहानी सेवाधारी बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है, माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन है, माया से बचाने का श्रेष्ठ साधन है सेवा। जब हम सेवा में रहते हैं तो माया हमारे आसपास नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं, सेवा योग युक्त बनाती है, अर्थात सदा बाबा से जोड़े रखते हैं। हम कोई भी सेवा करते हैं तो बाबा की याद में रहकर करते हैं। बाबा कहते हैं, सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख से सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनकर सेवा करना है। जो ज्ञान की पॉइंट्स हम बता रहे हैं, उसका स्वरूप बनकर हमें सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, त्याग और तपस्या के स्वरूप से हमें सेवा करनी है, हद की कामनाओं से परे रहकर कि इस सेवा से मुझे मान शान सम्मान कुछ मिल जाए, मेरा नाम हो, इसमें नहीं पड़ना है। हद की कामनाओं से परे रहकर निष्काम भाव से सेवा करना है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, मुख से भी और मन से भी, अर्थात मन मनाभाव स्थिति में स्थित होना। मुख के साथ जब हम मन से भी सेवा करते हैं तो वो बाबा की याद में करते हैं और मन मनाभाव की स्थिति में स्थित रहते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा, आकृति को ना देख, निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे।
हम आकृति को सामने में किसी के शरीर को ना देखकर अगर हम पॉइंट ऑफ लाइट देखते हैं, आत्मिक रूप में देखते हैं, तो हम आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। आकृति को नहीं देखना है, उस आत्मा में बाबा को देखना है कि यह भी बाबा का बच्चा है, तो हम आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आज का व्यक्ति सारे हैं। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। और लौकिक में जब हमारे से कोई आगे निकल जाता है तो हमें लगता है ये कैसे आगे निकल गया। और बाबा चाहते हैं कि हमारा हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर कोई सगे संबंधी बढ़ते हैं तो फिर हमें ईर्ष्या होने लगती है। तो बाबा कहते हैं यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा के भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए। कैसे माता पिता का रहता है कि मेरे बच्चे मुझसे भी अच्छे, संपन्न, संपूर्ण बने, ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे में भी अब कोई कमी ना रहे, सब संपूर्ण, संपन्न और समान बन जाए। यही परमात्मा प्यार सहज योगी बना देता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।